अब स्टार्ट करते हैं अपन। तो अब हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो आज कौन नया आया? दो जने नए आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है। कौन कौन है भाई? यस सर। आयुष राय है एक तो, और एक और है। चलिए आपके लिए ठीक है, आज आपका नया टॉपिक भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस 2 मिनट में स्टार्ट हो। चलिए बात करते हैं अपन लॉगरिथम की। अब आपके जो भी टॉपिक जिसके छूटे हैं वो सब मैं एक साथ करवा दूंगा, उसकी आप चिंता मत करना। लॉगरिथम, यदि हम लॉगरिथम की बात कर रहे हैं कि लॉगरिथम होता क्या है वो चीज समझिए आप। तो लॉगरिथम को यदि हमें डिस्कस करना है तो वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैंने आपसे बोला लॉग इस तरह से लिखा जाता है बेटा, log x टू द बेस n इक्वल टू n सपोज। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रीड कैसे करेंगे? देखो इधर, log x टू द बेस a इज इक्वल टू n। log x टू द बेस a इज इक्वल टू n, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अब जब आपको ये इसकी हम यहाँ पर अभी आपको बेसिक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक प्रॉपर्टी क्या है वो चीज समझना। जब भी log x टू द बेस a टू द n ये लिखा हुआ आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a की पावर n। x will be equal to a की पावर n। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल मैंने आपसे बोला log x टू द बेस 3 इक्वल टू 4। तो बोलिए, सब बोलेंगे बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 81 इक्वल टू, बताइए, 3 की पावर 4। अच्छा, 3 की पावर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 81। x इज इक्वल टू 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। और देखते हैं, मैंने आपसे बोला log x या log a टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। बोलिए a का वैल्यू क्या होगा? 25 25 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो a इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये आपका a का वैल्यू होगी। इसमें कोई डाउट है किसी को बेटा? जो पहली चीज बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। नो सर। चलिए इसको लिखो यहाँ पर। तो log x टू द बेस a इक्वल टू n, तो x इज इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n। a बेस है और उसकी पावर n। अब इस पे एक बेसिक प्रॉपर्टी पे प्रॉब्लम पक्का आती है, आप चीज समझो। एक बेसिक प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम पक्का आएगी। तो पहले इसको कॉपी करो, फिर बताता हूं किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। सब ये लिखा हुआ है, log x टू द बेस 4 इक्वल टू -3/2। तो बेटा सभी बोलेंगे x का वैल्यू क्या होगा? बोलिए। 4 की पावर -3/2, 1/8। 1/8 आएगा बेटा, बिल्कुल। -8 गलत बोला था जिसने बोला। तो 4 हो गया बेटा 2 का स्क्वायर। तो ये जो पावर 2 है ये -3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू आ गया 2 की पावर -3। और हमने बताया था कि यदि कभी माइनस पावर आए तो अंदर जो वैल्यू है 2, इसको रिवर्स कर देंगे, तो 1/2 की पावर 3। और 1/2 की पावर 3 आपका वैल्यू क्या आ गया? 8, 1/8।
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये आपकी x की वैल्यू होगी। क्या ये सभी को क्लियर है? आयुष, जानवी, हैतिक, Yes, सभी को क्लियर है? sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लेना बेटा। तो x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3, मतलब 1/8, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। फाइंड x if log base 2, log base 2, log base 3, log x to the base 2 इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें गिवन है, मतलब हमें यहां से x का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये x का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे समझना। देखो आप इस पूरे को लिख के आप सिस्टमेटिक भी चल के बता दूंगा, लेकिन देखो ध्यान से समझना। बाहर वाले लोग का बेस क्या है, सब भी बोलेंगे। बाहर वाले लोग का बेस क्या है? 2. 2। 2. बेटा ये इधर जाके 2 की पावर 0 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 0 कितना हो गया? 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब मतलब ये वाला लॉग हट गया जैसे अपना है। अब इस वाले बेस की बात करेंगे। बोलो इसका बेस क्या है? 2, sir. तो 2 की 2, पावर sir. 1। हाँ बेटा, बेटा कोई दिक्कत है यहाँ तक? No, दोबारा sir. समझे? देखो एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले इस बेस की बात कर रहे हैं, ये वाला बेस। तो ये वाला बेस जब कन्वर्ट होगा तो 2 की पावर 0 1 में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये लॉग हट गया आपका। अब इस बेस की बात कर रहे हैं हम, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, तो ये वाला लॉग भी हट गया। फिर अब इस बेस की बात कर रहे हैं 3, तो 3 की पावर 2, तो ये आ गया 9, तो ये भी हट गया बेटा। और लास्ट इस बेस की बात कर रहे हैं, तो 3 की पावर, तो ये बेस कितना है? 2, तो 2 की पावर 9, ये हमारा x का वैल्यू है 512. 512। आया कि ये समझ में सभी को? भाई सिस्टमेटिक भी बता देता हूँ, सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। लेकिन यदि अपन को डायरेक्ट देखना है तो देखो कैसे देखेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, 2 की पावर 0 1 हो गया भाई, 2 की पावर 1 2 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 2 की पावर 9, x का वैल्यू 512 हो गया। इस तरह से आप अपने मन में ही कर सकते हैं प्रॉब्लम की, इसका आंसर 512। और सिस्टमेटिक लिखना है तो मैं लिखवा देता हूँ। देखो सिस्टमेटिक कैसे लिखेंगे इसको। log base 2, log base 2, log base 3, log x base 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले ये जाएगा तो यहां से ये log हट गया, सिर्फ ये बचा, सिर्फ ये बचा, बाकी सब हट गया, 1 हो गया। फिर ये वाला log हटेगा तो सिर्फ ये बचेगा, log 3 log x base 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। फिर आपका ये log हटेगा तो ये बचेगा log x to the base 2 इक्वल टू 3 की पावर 2 9। और फिर ये log हटेगा तो x इक्वल टू 2 की पावर 9। तो हमारा वैल्यू आ गया बेटा 512। ठीक है, क्या ये समझ में आया सभी को? बोलिए। Yes, क्लियर sir. है बेटा सभी को? Yes, sir. किसी को डाउट है? देख लो बेटा। अंकुर लास्ट क्लास में कहाँ चले गए थे तुम? पहली वाली क्लास तो अटेंड की थी, मेरी वाली क्लास तो अटेंड करी नहीं आपने। लास्ट क्लास सैटरडे। सर तबीयत खराब हो गई थी, पहली वाली भी 5 मिनट ही अटेंड की थी। अच्छा अच्छा ठीक है चलो। तो x इक्वल टू 2 की पावर 9 512, ये आपकी वैल्यू आ गई इसमें।
सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक को कर लेते हैं। देखना भाई, log x to the base 10,000 इक्वल टू -4 या -1/4, सॉरी इसको -1/4 -1/4। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी बोलो? x हो गया बेटा 10,000 की पावर -1/4। बोलो 10,000 क्या होता है, सभी बोलेंगे बेटा? 10 10 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, तो ये आ गया बेटा 10 की पावर -1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -1? 1/10। तो इसका आंसर आपको 1/10 गिवन होगा। इसका आंसर आपको 1/10 गिवन होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए बेटा। यहां तक कॉपी कर लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूं उसको। लिख लिया हो तो बता देना बेटा मुझे। मुझे लगता है बेटा अब आप है ना, देखो सीरियसली इसी में लग जाओ, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है। अब उधर करते रहो, मैं मानता हूं, लेकिन बोर्ड का मुझे नहीं लगता आप कोई भरोसा है। वैसे 25 तक आपको पता लग जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लिख लिया कि हटा दें? बोलिए हटा दें। यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है, देखना। इफ log x log y to the base x equal to 100 and log x to the base 2 equal to 10, find y। तो हमें y का वैल्यू निकालना है। We have to find the value of y। भाई log y to the base x, log y to the base x equal to 100। तो बेटा यहां से आप उसको log को हटाओ। बेटा ये किसी का माइक चालू है, उसको log y to the base x equal to 100। तो यहां से y का वैल्यू क्या होगा, सभी बोलेंगे? बोलिए y का वैल्यू क्या होगा? x की पावर 100। x की पावर 100, बिल्कुल सही है। और बेटा log x to the base 2 equal to 10, तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10। अब ये x की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है, तभी y की वैल्यू मिलेगी। तो x की जगह रख दिया मैंने 2 की पावर 10 और ये 100। तो मैंने क्या बताया था, पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करो, करिए मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है? 2 की पावर 2 की पावर 1000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ये प्रॉब्लम आ चुकी है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, y इक्वल टू एक्स की पावर 100, x इक्वल टू 2 की पावर 10, x की वैल्यू 2 की पावर 10 यहाँ रख दिया, तो 2 की पावर 10 100, और ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1000 हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए। क्लियर है ये प्रॉब्लम?
यस सर। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, 64 टू द बेस t इक्वल टू 3/4, देन फाइंड t। तो हमें t का वैल्यू निकालना है, बोलिए। log 64 टू द बेस t इक्वल टू 3/4। संध्या आप बताइए बेटा क्या होगा, कैसे करेंगे, किस तरह लिखेंगे, बोलो बोलो। सर 2, सर 63 का होता है 2 की पावर 7, तो आगे 7 चला नहीं जाएगा। नहीं 7 का है, 7 तो है नहीं, मैं t बोल रहा हूँ बेटा, ये t 7 का है। अच्छा, t की पावर 3/4। t की पावर 3/4 इक्वल टू 64। अब बेटा ये 3/4 है तो क्या बताया था, ये 3/4 इधर आके क्या हो जाएगा, सभी बोलेंगे 64 की पावर। जानवी क्या होगा बेटा, इधर ये 3/4 है तो इधर आके क्या हो 4/3। जाएगा, 4/3। 64 हो जाएगा आपका, 64 की पावर 4/3। अच्छा 64 ये अपॉन में 3 है, तो बेटा 64 किसी का क्यूब है क्या, 4 का। 4 का, तो 4 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4/3, ये आपका कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 4 की पावर 4 करना बेटा, 4 की पावर 4 कितना आ रहा है, कितना आ गया 256, ये इसका वैल्यू आ गया। क्या समझ में आया सभी को, बोलिए बेटा, क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए लिख लीजिए बेटा यस इसको। सर। हाँ लिख लीजिए इसको, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे। अभी तो ये बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे थे बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी पर एक प्रॉब्लम पक्का आने के चांसेस रहते हैं, तो ये इस तरह से बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा, ये है बेसिक प्रॉपर्टी। तो अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम की थी हमने, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी पे की थी। ठीक है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। इसके बाद लिखेंगे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है बेटा, सारी इसी प्रॉब्लम इन लॉज के ऊपर ही डिपेंड करेगी, या तो आपकी बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी या ये लॉ लगेगी। पहला लॉ, log x टू द बेस a इक्वल टू n। बेटा x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जिसका log निकाल रहे हैं वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बेस है वो कभी 1 नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका लॉगरिथम निकलेगा। मतलब कोई भी log, अभी मैं कभी आपसे बोलूं log -3 तो आप बोलोगे सर पॉसिबल ही नहीं, मैं आपसे बोलूं log 0 पॉसिबल ही नहीं। तो x का वैल्यू जिसका भी आप log निकालो वो 0 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो 0.2 0.3 कुछ भी हो, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो log नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, log 0 पॉसिबल। तो x का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए आपका। बेस 1 होगा तो आपका लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होगा, ये चीज आप समझ लीजिए।
तो पहली चीज क्लियर है आपको सबको, किसी का भी हम लॉगरिथम निकाल रहे हैं तो x पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, log 1 किसी भी बेस में हमेशा 0 होना चाहिए। किसी भी बेस का मतलब है ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, पॉजिटिव और 1 के अलावा पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। तो log 1 किसी भी बेस पर हमेशा 0 होगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, इसकी बेसिक प्रॉपर्टी लगाना, a की पावर 0, बोलो क्या होता है a की पावर 0? अरे किसी 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, इसलिए ये सब। जैसे एग्जांपल मैंने कभी आपसे बोल दिया, log पूछ लिया भाई, log 1 टू द बेस 0.657, तो बिना देखे समझे आप बोल सकते हो सर ये तो 0 होगा, क्योंकि log 1 है। log 1 किसी भी बेस पर आपका वैल्यू हमेशा 0 होगा। तो सेकंड लॉ क्लियर है बेटा सभी को, बोलिए। थर्ड, log x की पावर m टू द बेस, तो ये x की पावर m है तो बेटा ये पावर आगे आ जाएगी इस तरह से, log x m log x टू द बेस। जैसे कभी आपसे बोल दिया मैंने कि भाई log 64 टू द बेस 2। अब 64 क्या होता है, 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 टू द बेस 2, तो ये पावर आगे आ गई 6 log 2 टू द बेस 2। क्या ये समझ में आया यहां तक, बोलिए बेटा। log 64 2 की पावर 6 पावर आगे आ गई, तो ये आ गया 6 log 2 टू द बेस 2। और ये अगली प्रॉपर्टी में बताने वाला हूं बेटा, log 2 टू द बेस 2 1 होता है, ये अगली प्रॉपर्टी में अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 log 2 टू द बेस 2, अब यदि आपका बेस और ये दोनों आपस में सेम आ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर, टोटल आंसर आपका 6 होगा। द वैल्यू इज इक्वल टू 6। थर्ड प्रॉपर्टी में दोबारा बोल रहा हूं, क्या करेंगे, पावर जो m है वो आगे आ जाएगी, m log x टू द बेस 64 2 की पावर 6 पावर 6 आगे आ गई, तो 6 log 2 टू द बेस 2, और log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई तो 6 हो गई। तो बेटा यहां तक आप कॉपी कर लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी तक हो जाए तो मुझे बताना, फिर यहां तक आप कॉपी कर लीजिए। बाकी आपको रिकॉर्डिंग प्लस आपके जो मटेरियल है वो दोनों मैं अभी दूंगा आपको, ठीक है। लिखा बेटा, हो जाए तो बता दिया करो यार, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया। हो गया सर। बाकी लोग, यस सर, हो गया। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, log a टू द बेस इज इक्वल टू, बस a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। log सेम बेस पर आपका वैल्यू 1 होता है, जैसे आपसे कभी बोल दिया log 3 टू द बेस 3, तो आप देखेंगे तो 1 आ जाए। अब इस पे प्रॉब्लम कैसे बनती है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया, अभी बताया था log, हमने बोला कि सपोज 243 टू द बेस 3, तो बेटा 243 3 की पावर कौन सी होती है, बोलिए। 243 3 की पावर कौन सी होती है सर 5। 5, तो 3
3 की पावर 5 टू द बेस 3, पावर 5 आगे आ जाएगी, और हमने अभी बोला ये 1 होता है तो 5 होता है। सो द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 5। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब इसमें बहुत सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा फोर्थ में, ध्यान से समझना, बेस को ध्यान से देखना। मैं जो अगले वाला एग्जांपल बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बोला कि लो सपोज 8 टू द बेस 2 रूट, दोबारा बोल रहा हूं, log 8 टू द बेस 2 रूट, log 8 टू द बेस 2 रूट। तो बेटा ये 2 रूट 2 बेस लिख रहा है तो 100% ये 2 रूट 2 की कोई पावर होगी, ये पक्का है, तभी पूछा उसने। तो बेटा 2 रूट 2 का पहले स्क्वायर करोगे आप, कितना आ रहा है देखो, 2 रूट 2 का स्क्वायर करके देखो क्या आ रहा है, बोलिए 8 ही आ रहा है बेटा। यदि मैं 2 रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो देखो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो गया 2, तो इसका वैल्यू 8 आ गया। 2 रूट 2 का स्क्वायर किया तो 4 इंटू 2 8। सो देयरफॉर log 8 टू द बेस 2 रूट 2, तो हम इसको लिखेंगे log 2 रूट 2 का होल स्क्वायर टू द बेस 2 रूट, पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ गया 2 log 2 रूट 2 टू द बेस 2 रूट। अब दोनों सेम आ गया तो ये वैल्यू बनो, तो आंसर बना 2 आ गया। आया क्या समझ में, बोलिए आया क्या बेटा, Yes, sir. बोलो, लिखो यस यहाँ सर। तक। हाँ यहाँ तक लिखो। अभी एक और करवा रहा हूँ, सेम प्रॉब्लम करवा रहा हूँ एक को, आप पहले इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना, यदि ये लिख लिया हो तो log 1728 टू द बेस 2 रूट 3, log 1728 टू द बेस 2 रूट 3। तो बेटा बेस 2 रूट 3 है तो पहले तो स्क्वायर करो, 2 रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 आ गया। अब बेटा ये 12 की पावर कुछ ना कुछ जरूर होगा, बोलो 12 की पावर करो कि 1728 आ जाए। 12 की कौन सी पावर 1728 होता है, सर 3। 3। अब देखो यहाँ पावर 2 है, ये पावर 3 है, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6। ये 100% 2 रूट 3 की पावर 6 है, तो आंसर 6 है। तो इसका आंसर हमारा 6 है। बट 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 आएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो 1728 आएगा। इट मींस इट इज इक्वल टू 2 रूट 3 की पावर 6, पावर टू द बेस 2 रूट 3, तो 6 आ गया है। ये तो सेम है, ये तो 1 हो गया, ये दोनों सेम है तो 1 हो गया। क्या ये समझ में आया, बोलिए, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट प्रॉब्लम, log 1/81 टू द बेस 9, इसका वैल्यू निकालना। तो बेटा 81 होता है, 81 क्या होता है, 9 की पावर कौन सी होती है, बेस को देखते चलो, ये 9 है तो ये 9 की पावर कौन सी होती है 81, -2। तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 1/81 है तो 9 की पावर -2, और -2 आगे आ गया, ये तो 1 हो ही गया, तो आंसर -2। तो इसका आंसर हमारा -2 आ गया। क्या ये क्लियर है, बोलिए? यस सर।
चलिए यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। हाँ बेटा यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। लिख लिया? हो गया। हो गया। चलिए देखो जरा, नेक्स्ट मैं आपसे बोल रहा हूं कि लोग एक लिए 1/16 क्या होता है बेटा? 1/16 क्या होता है? एक बार कोई करके बताना कैलकुलेटर से। 2⁻⁴। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, 1/16 को डेसिमल में बताओ कितना। सर 0.0625। मेरे को भी यही लग रहा था, इसलिए मैंने कि चलो पूछ लूंगा एक बार। जैसे कभी ऐसा पूछ लिया 0.0625 की बेस 2, अब स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाता है, सर ये 2 की पावर तो है ही नहीं, ये 2 की पावर नहीं है तो बेटा 100% 2 की पावर माइनस में है, ये पक्का है। तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? यदि जिसके पास कैलकुलेटर है वो उनके लिए बोल रहा हूं मैं, 0.0625 को आप डिवाइड इक्वल टू करके देख लेना। यदि आपको सीधी पावर से नहीं मिल रहा है तो डिवाइड इक्वल टू करके देखेंगे तो आपको 16 मिलेगा। जिसके बाद कैलकुलेटर है वो 0.0625 का डिवाइड इक्वल टू करके देखना, तो आपको मिलेगा ये 16, ये 16 मिलेगा। 16 होता है 2 की पावर 4, तो 100% बेटा ये वैल्यू है 2 की पावर -4, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो -4 आगे आ गया आपका, सो दिस इज द वैल्यू -4, ये इसका वैल्यू -4 आ गया समझ में? क्या ये समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, मतलब ये 2 की पावर, भाई 2 की पावर में नहीं जाएगा तो 2 की पावर नेगेटिव पावर में जाएगा, ये मतलब 1/2 की पावर में जाएगा। नेगेटिव पावर का मतलब है 1/2। तो ये मैंने देखा कि ये 2 की पावर 16 आ रहा है, 1/16, 1/16 मतलब 2 की पावर -4, इससे हमारा ये वैल्यू आ गई। अब कभी ऐसा आ जाए जैसे log 0.01 टू द बेस 0.1, तो बेटा ये 0.01 का क्या है? स्क्वायर है, तो ये पावर आगे आ गई, तो इसका आंसर 2 आ गया। सो द वैल्यू इज इक्वल टू 2। चलिए यहां तक लिख लीजिए और एक बार दोबारा रिकनेक्ट करना है हमें। ठीक है, अभी 40 मिनट्स के बाद मीटिंग ब्रेक हो जाएगी, तो दोबारा रिकनेक्ट करना है सभी। कॉपी हो जाए तो रिकनेक्ट कर लो। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 चल रही थी, उसी पे हमने बेस मिक्स करके क्वेश्चंस बताए। लिख लिया क्या? हटा दें? यस सर। चलिए मैं हटा रहा हूं भाई।